हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ सारी सुपर विमेन को, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। जिस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ये जो प्रॉब्लम है ये हम में से बहुत लोगों ने अपने आसपास सुनी ही होगी, किसी ना किसी को सुनी होगी, यानी कि हमारे बहुत पास आ गया है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें पता होना चाहिए इससे बचने के लिए हम अपनी तरफ से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फूड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम से दूर रहें। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आप अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर, सबसे जो है जितनी जल्दी हो सके उन्हें शेयर करें। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन को ही होता है, यानी जिनके पीरियड्स रुक गए हैं उन्हीं को ही होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टडीज़ देखी गई है जहाँ 20 ईयर्स के आसपास भी जो लड़कियाँ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है ये 40 अबव देखी गई है, बिटवीन 40 to 70 ईयर्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कोई भी कैंसर का आज तक कोई रीज़न नहीं निकला है पर्टिकुलरली कि किस वजह से कैंसर होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमारी बॉडी को हम इम्यून कर लें ऐसी बीमारियों से। तो आइए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी गो टू फूड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम कुछ और भी चीज़ें जान लें, हम कुछ और भी चीज़ें समझ लें कि हम और भी क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो पहला प्रिकॉशन ये है, यू शुड ऑलवेज चेक योर चेस्ट फॉर लम्प्स। आपको देखना चाहिए कि आपके चेस्ट में या ब्रेस्ट में कहीं पे कोई गांठें तो नहीं है, कहीं पे कोई लम्प फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। अगर किसी को लगता है उन्हें हो रही है तो इतने आप डरिए मत, क्योंकि सारे लम्प्स आर नॉट कैंसरस। ज़रूरी नहीं है अगर वो लंप है तो वो कैंसर से ही रिलेटेड है। यू शुड गो एंड चेक योर डॉक्टर फर्स्ट ताकि आप उससे क्लियर आउट हो जाए। नेक्स्ट जो है, हमें देखना चाहिए कि कहीं पे हमारे चेस्ट में कहीं पे रेडनेस तो नहीं हो रही, किसी प्रकार के रैशेस तो नहीं हो रहे, कहीं पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे। बेसिस में चेक करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बारी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए अपनी बॉडी में। सो गाइस प्लीज़ इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ये कैंसर की प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है। पहला जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आजकल विमेन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा गया है। इवन मेल से ज़्यादा विमेन में स्ट्रेस देखा गया क्योंकि उनको घर के भी काम होते हैं, वो वर्किंग भी होती है। बहुत सी आजकल जो लेडीज़ है साथ साथ बच्चे भी संभालने होते हैं, अपनी पर्सनल भी स्ट्रेस होते हैं। तो इतनी सारी स्ट्रेस वजह से हमारे हार्मोन्स जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से कैंसर की प्रॉब्लम्स जो है वो होनी स्टार्ट हो सकती है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट ट्राई टू टेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो। यू कैन मेडिटेट इन दैट टाइम। तो 40 अबव विमेन होती है, जब उनको मेनोपॉज आ रहा होता है तो भी उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट हम आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इतनी सनलाइट वगैरह जो है उसकी रेज में भी सारे यूवी रेज वगैरह इंक्रीज़ हो गए हैं। इस वजह से भी ये कैंसर की प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आगे हम कुछ ऐसे फूड आइटम ज़रूर डिस्कस करेंगे जो कि हमें इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं वेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेडीज़ ओवर वेट होती है उनके अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर की देखी गई है एज़ कम्पेयर टू जो लीन होती है। तो ओवर वेट जो है वो हर बीमारी से रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं कैंसर से भी रिलेटेड है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से। हम आते हैं पुअर डाइट। पुअर डाइट यानी कि आपका अनबैलेंस्ड फूड, प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन से भरा हुआ आप खाना नहीं खाते हो, तो उससे भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट। आजकल लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को पतला करने के चक्कर में, अपना वेट लूज करने में क्रैश डाइट करते हैं, भूखा रखते हैं, अपनी मील स्किप करते हैं, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो अब हम आते हैं कुछ ऐसे फूड्स पे जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस कैंसर से। एज वेल एज ये जो हम फूड डिस्कस करेंगे ये हमेशा हमारे पास ही होते हैं, हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में अवेलेबल होते हैं और ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो पहला जो फूड है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है वो सब बहुत अच्छी होती है लेडीज़ के लिए, स्पेशली सरसों, स्पिनच, बथुआ।
इनके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे हम कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो कि हमें बचाता है ब्रेस्ट कैंसर होने से। ये जो है अगर हम इसको अपनी डाइट में अच्छे से लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर फॉलिक एसिड के लेवल्स जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जो कि हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑपरेट कर सकते हो अपनी डाइट के। नेक्स्ट हम आते हैं सिट्रस फ्रूट्स पे। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, मौसम्बी। ये जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनका एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, यानी हमें ये कैंसर से बचाते हैं और हमारे सेल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम टॉक्सिक एजेंट्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था कि आपके जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे, ये जो सनलाइट हो गया, ये जो पॉल्यूशन हो गया, जो हमारे सेल्स को डैमेज करती है, तो ये हमें उस डैमेज से ही बचाता है। तो ट्राई टू इंक्लूड दी सिट्रस फ्रूट्स ऑन अ डेली बेसिस एज वेल एज इन सिट्रस फ्रूट्स का जो भी आप जूस लेते हो कोशिश करो उसको हीट के कांटेक्ट में ना आने दो। लाइक कुछ लोग जूसेस को हीट करके लेते हैं स्पेशली इन विंटर्स, कुछ लोग जो है लेमन जूसेस को गर्म पानी में लेते हैं। उससे जो होता है ये जितने भी बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड्स तो मैंने आपको बताया जो कैंसर से बचाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारी बॉडी को नहीं मिलते। तो ट्राई टू हैव इट इन अ प्लेन वाटर। नेक्स्ट हम आते हैं फैटी फिश। फैटी फिश के अंदर जो है बहुत सारा देखा गया ओमेगा 3 है, और कुछ स्टडीज़ में भी देखा गया है जो लोग ज़्यादा ओमेगा 3 लेवल्स खाते हैं अपनी डाइट के अंदर वो लोग हमेशा कैंसर से प्रिवेंटेड रहते हैं। तो ट्राई टू इंक्लूड दीज फिशेज, जैसे सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया। तो ये जो फिशेज होते हैं इनके अंदर ओमेगा 3 लेवल्स बहुत हाई होते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट कैंसर। अगर आप वेजिटेरियन हो या फिश कंज्यूम नहीं करते तो यू कैन गो फॉर फ्लैक्स सीड्स ऑल्सो, क्योंकि इनके अंदर भी जो है ओमेगा 3 और सेलेनियम लेवल्स बहुत हाई होते हैं और ये भी सेम ही रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फर्मेंटेड फूड्स। इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं योगर्ट, घर का बना हुआ दही, चीज़, इसके अलावा इडली, जो हम इडली कंज्यूम करते हैं, डोसा, ये सब फर्मेंटेड फूड्स में आते हैं। तो जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं इनका प्रोबायोटिक लेवल बहुत हाई होता है, जो कि हमारे टमी के यानी हमारे जो अंदर गट लाइनिंग है, स्टमक के जो गट लाइनिंग है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट एसिडिटी और इन सब चीज़ों से। तो इसका लिंक देखा गया है फॉर इम्यून पावर। तो जो लोग अच्छे से फर्मेंटेड फूड लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस उनका इम्यून पावर बहुत हाई होता है और वो हमेशा बचे रहते हैं फ्रॉम दिस ब्रेस्ट कैंसर। सो यू कैन ऐड कर्ड टू योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। कोशिश कीजिए आप जो है होममेड कर्ड को ही इंक्लूड करें। इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट हम आते हैं एलियम वेजिटेबल्स के ऊपर। ये जो एलियम वेजिटेबल्स है इसके अंदर जो वेजिटेबल्स आती है वो है अनियन, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन। ये जो तीनों सब्जियां हैं ये विमेन के लिए एक ब्लेसिंग है। ये हमें ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं और भी कैंसर से बचाती है। सर्विकल कैंसर हो गया और इसके अलावा जो है विमेन के अंदर लंग कैंसर भी काफ़ी देखा गया है। तो ये हमें सारे टाइप के कैंसर से बचाती है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनो सल्फर। ये जो ऑर्गेनो सल्फर है ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ये जो है हमें कैंसर होने नहीं देता, कैंसर से हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है। तो ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज ऑफ दीज वेजिटेबल्स इन योर डाइट। आप सब्जी में भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप इसे एज अ सैलेड भी खा सकते हो। कुछ लोग तो हैबिट बना के ही रखते हैं कि एक क्लोव जो है गार्लिक का वो खाली पेट लेना ही लेना है, वो अपने सैलेड में अनियन ज़रूर ऐड ऑन करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ऐड दीज वेजिटेबल्स इन योर डाइट लाइक दिस। नेक्स्ट हम आते हैं क्रकीफेरस वेजिटेबल्स। जो क्रकीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर सारी गोभी, कैबेज, ब्रोकली, ये वाली वेजिटेबल्स आती है। ये मैंने अपनी और भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये भी वेजिटेबल्स जो है हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि इसके अंदर जो है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी अगेन एंटी कैंसर पोटेंशियल है और उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है ग्लूकोसिनोलेट। ये जो ग्लूकोसिनोलेट होते हैं ये हमें कैंसर होने के रिस्क से बचाते हैं बहुत ही ज़्यादा, एज वेल एज ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जो है प्रोटेक्टेड रहे हमेशा कैंसर से। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो, बट दीज वेजिटेबल्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय
थायराइड पीपल, जिनको जो है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उन्हें ये वाली वेजिटेबल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं बीन्स। जितनी भी बीन्स होते हैं, हरी बीन्स होते हैं, लोबिया हो गया, इसके अलावा जो है क्लस्टर बीन्स होते हैं, ब्रॉड बीन्स होते हैं, तो जितने भी बीन्स होते हैं इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, एज वेल एज इनके अंदर मिनरल लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों ही मिलके हमें बचाते हैं अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, एज वेल एज ये हमारे सेल्स को भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में रखने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो है कैंसर सेल्स में कन्वर्ट ना। नेक्स्ट हम आते हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस के। जो हर्ब्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इट इज़ वेरी वेरी ईजिली अवेलेबल, इसका मिक्सचर भी आता है, और वो जो हर्ब्स है वो है ऑरिगेनो, थाइम, पार्सले, कड़ी पत्ता, इसके अलावा जिंजर। ये सारे जो आपके हर्ब्स होते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, तो आप ट्राई कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो अपनी कोई भी सब्जी में डाल के, पुलाव में डाल के, क्योंकि इनके अंदर जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो एक कंपाउंड होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। और इसके अलावा जो एक इंडियन स्पाइस है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, हम सब जानते हैं, दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो भी हमें प्रोटेक्ट रखता है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, तो यू कैन ऐड दैट टर्मरिक टू योर सब्जीज, टू योर मिल्क, टू योर एवरीथिंग। आप टर्मरिक टी भी ले सकते हो, उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइज यू कैन ऐड दीज फूड्स ईजिली एंड बिलीव मी, ये कहीं ना कहीं आपको इम्यून पावर देगा अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, हमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टेड रखेगा। और जो भी मैंने आपको चीज़ें डिस्कस करी है सब बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, तो कोशिश करो कि आप इसको कहीं ना कहीं पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आवर इंडियन फूड हैबिट्स। तो guys, please try these foods. So thank you so much for watching this video, and I always pray that all my viewers should be blessed and should be protected against this problem. अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, you can just comment below and you can just subscribe to my channel for new videos as well as for new things जो कि आ रही है हमारी लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बनने वाली है। तो बी विद मी, बी विद न्यू वीवा, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।